हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू आफ्टर 10th। स्टूडेंट्स, यह जो टॉपिक है बेसिकली हर एक स्टूडेंट के मन में चलता रहता है, चाहे वे 10वीं पास कर लिए हों या फिर 10वीं पास करके घर पे बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ठीक है, और अगर वे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या फिर हायर स्टडी के लिए किसी और सब्जेक्ट्स में वे रुचि रखते हैं या फिर और तरीके के फील्ड में वे जाना चाहते हैं, तो उन सभी तरीके के तमाम क्वेश्चनों को मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। ठीक है, पहले ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं, 10वीं के बाद 11th में हायर स्टडी के लिए एडमिशन करवा लेते हैं। तो जब वे 11th में हायर स्टडी के लिए एडमिशन करवाते हैं तो उनको सब्जेक्ट्स चयन करने में दिक्कत आती है। तो अब हमें समझना है कि जो सब्जेक्ट्स हमें कैसे चयन करना है 11th क्लास में। तो हमें स्टूडेंट सब्जेक्ट्स का चयन अपने रुचि के हिसाब से करना चाहिए। जैसे कि हम जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो 10वीं से पहले जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट्स में हम किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा रुचि रखते थे और किस में हम ज़्यादा स्कोर करते थे। ठीक है, उसके हिसाब से हमें सब्जेक्ट्स का चयन करना चाहिए। स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे होते हैं कि जो साइंस में रुचि रखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट में रुचि रखते हैं, कुछ बच्चे जो खेल कूद में रुचि रखते हैं, कुछ म्यूजिक में रुचि रखते हैं, कुछ कला में रुचि रखते हैं। तमाम तरीके के जो उनकी रुचि है उस रुचि को ध्यान में रखते हुए वे अपने सब्जेक्ट्स का चयन 11th क्लास में करें। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो 11th क्लास में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वे कितने होते हैं। तो बेसिकली 11th क्लास में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रीम होता है जिसमें आप 11th क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, और इन स्ट्रीम में सबसे पहले मैं आपको आर्ट और कॉमर्स के बारे में बता देता हूं कि ये क्या होते हैं और इसमें हमें ये आर्ट कॉमर्स क्या होता है, इसको हमें करने से इसको हम जब करते हैं तो इसमें हमें किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है और उसके बाद इसको करने के बाद हम करने के बाद हमें किस तरीके की जॉब मिलती है फ्यूचर में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हु लाइक लिटरेचर एजेंट लाइक हिंदी, इंग्लिश, लॉयर, साइकोलॉजिस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, चूज सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स जो आर्ट सब्जेक्ट्स है वे उन बच्चों के लिए है जो कला साहित्य में अपने अंदर रुचि रखते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे हिंदी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वे अपने हिंदी के सब्जेक्ट्स को आगे फ्यूचर में करियर बनाने के लिए वे इस हिंदी विषय का चयन कर लेते हैं और उसमें जाके वे टीचर बन सकते हैं और हिंदी में कई तरीके के कवि भी बन सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश का हो जाता है, लॉयर बन सकते हो आप, लॉयर, साइकोलॉजिस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, कुछ हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, तो वे बच्चे आर्ट को ले सकते हैं। अब आ जाता है कि हमें आर्ट में किस तरीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आर्ट में हमें सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, उर्दू, संस्कृत, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और सिविक्स, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से हमें कोई भी 5 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन ये है कि हमें आर्ट करने के बाद किस तरीके की जॉब लगती है। तो स्टूडेंट्स आर्ट करने के बाद इंडियन पोस्टल सर्विस, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आप इसमें अप्लाई करके इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंडियन रेलवे में आप इसके फॉर्म भर सकते हो और इसकी तैयारी कर सकते हो। सिमिलरली आप एसएससी की, IBPS की तैयारी कर सकते हो। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप नेवी में जा सकते हो जो 10वीं के लेवल पे होता है, जिसमें एज क्राइटेरिया कुछ होता है 16 साल से 19 साल तक के लिए। जाता है स्टूडेंट्स कॉमर्स। तो कॉमर्स जो होता है वे क्या होता है, तो कॉमर्स स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। तो कॉमर्स जो होता है वे व्यापार और बिजनेस, ट्रेड, व्यापार और बिजनेस होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस, मतलब जो हम सामान बनाते हैं उनका एक्सचेंज के बारे में पढ़ा जाता है कि हम उसको कैसे बेच सकते हैं, कैसे हम उसको खरीद सकते हैं, किसी कंपनी को कैसे इससे फ़ायदा दिलवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों का वे इसमें स्टडी किया जाता है जो
व्यापार से रिलेटेड हो। ठीक है, अब आ जाता है सब्जेक्ट्स कि कॉमर्स में हमें किस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो कॉमर्स में स्टूडेंट्स हमें बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंट और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, इन 6 विषयों में से आपको कोई भी 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब ये आ जाता है कि हमें क्या है कि जॉब हमें कॉमर्स करने के बाद हमें किस तरीके की जॉब प्रोवाइड होती है। तो कॉमर्स करने के बाद हम बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, फ्यूचर में बिजनेस फाइनेंस में जा सकते हैं, सीए, ऑनलाइन अकाउंटेंट में भी जा सकते हैं और आफ्टर यूजी एमबीए में एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला जो स्ट्रीम है साइंस। जो बच्चे साइंस विषय में रुचि रखते हैं वे साइंस सब्जेक्ट्स का चयन करते हैं। ठीक है, और साइंस सब्जेक्ट को चुनने के भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉन मेडिकल और दूसरा होता है मेडिकल। ठीक है, नॉन मेडिकल में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और जबकि मेडिकल में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स होते हैं मेडिकल में और ये नॉन मेडिकल में होते हैं। स्टूडेंट जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं जो हम करेंगे फ्यूचर में वे हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अगला है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जिसको BArch कहते हैं, ये भी हम नॉन मेडिकल करने के बाद कर सकते हैं। सिमिलरली आप BSc ले सकते हैं, मेडिकल और विथ नॉन मेडिकल भी होता है, और इसी तरीके से BCA मीन्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी आप चयन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारे पास एक BSc आता है जो नॉन मेडिकल करने के बाद ही हम करते हैं, जैसे कि IT एंड सॉफ्टवेयर। ये BSc में IT एंड सॉफ्टवेयर का भी एक कोर्स होता है 3 साल का UG के अंदर, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हम मेडिकल सब्जेक्ट का चयन करते हैं साइंस में तो हमें ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, और उसके बाद हमें इन मोस्ट पॉपुलर कोर्स को हम फ्यूचर में पढ़ सकते हैं और अपना करियर इनमें बना सकते हैं, जैसे कि MBBS, BDS, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये आप स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको समझाया कि आप 11th क्लास में कौन कौन से विषय ले सकते हैं, और उन विषयों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, और उन विषय से रिलेटेड आप फ्यूचर में क्या क्या अपने करियर बना सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बारी आ जाती है कि हम जब 10th पास कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं जिसको हम डिप्लोमा और ITI है, वे भी आप करके अपना करियर बना सकते हैं यदि आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है। ये बच्चे ज़्यादातर वे बच्चे करते हैं जो इकोनॉमिकली वीक हो, जो हायर स्टडी के लिए ज़्यादा समय नहीं दे सकते अपने आप को, वे बच्चे शॉर्ट टर्म में इन कोर्सेज़ को करते हैं और कोर्सेज़ को करके और जल्दी से जॉब में लग जाते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में दूंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके बीच ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर लाता रहूं। धन्यवाद।